हेलो स्टूडेंट्स। सो इन अवर लास्ट वीडियो हमने चैप्टर करा था चैप्टर नंबर 15 पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ साउथ इंडिया, जिसमें हमने सबसे पहले कर्नाटका, देन आंध्र प्रदेश एंड देन केरला, इन 3 स्टेट्स के बारे में हम रीड कर चुके थे। सो अवर नेक्स्ट स्टेट इज तमिलनाडु. So its capital and other cities. Chennai, the capital city, is on the coast of the Bay of Bengal. So यहाँ की जो कैपिटल सिटी है वो है चेन्नई, जो कि किसकी कोस्टल लाइन पे पड़ती है? बे ऑफ बंगाल के. अदर इम्पॉर्टेंट टाउन्स आर कोयम्बटूर, known for its small industries and textiles, Madurai, which is a temple town, and Udhagamandalam, which is also called Uti, जो कि है एक हिल टाउन. Its rivers, the Kaveri, Vegai, Palar and the Punayar are the major rivers of this state. So इसमें भी कावेरी जो रिवर है इन स्टेट्स में वो सब में कॉमन है, और उसी के साथ यहाँ पे वेगई, पलार एंड द पुनैयर रिवर भी यहाँ की मेजर रिवर्स में है आती हैं. Natural vegetation, there are some forest in the higher areas of the western Ghats. So western Ghats के higher areas पे यहाँ पे forest पाए जाते हैं to the east of the western Ghat and in some other parts. और western Ghat के east side पर और कुछ other parts में भी forest है. The land has a mixture of evergreen and deciduous trees. सो यहाँ पे मिक्सड नेचुरल वेजिटेशन है जिसमें एवरग्रीन एंड डेसिडियस ट्रीज पाए जाते हैं. जो मेन क्रॉप्स हैं यहाँ की, मेन क्रॉप्स ग्रोन आर राइस, मिलेट्स, ग्राउंडनट्स एंड शुगर केन. कॉटन, चिलीज एंड कैशनट आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड ऑक्यूपेशंस, agriculture and fishing are important occupation. The state also has many industries and factories where people work. Factories, manufacturing, train coaches, thermal power plants, mining, textile mills, government and private offices and handicraft centers are some of the places where people work. So यहाँ तमिलनाडु में बहुत ही डिफरेंट टाइप की ऑक्यूपेशन भी लोगों के पास है. कुछ लोग यहाँ फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कुछ लोग फार्मिंग करते हैं, कुछ लोग फिशिंग करते हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, कुछ लोग फैक्ट्रीज में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में और प्राइवेट ऑफिसेज में वर्क करते हैं. नेक्स्ट इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी. दिस यूनियन टेरिटरी इज क्लोज टू चेन्नई. ये चेन्नई के पास ही है एंड इट इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट सेंटर, और ये बहुत ही फेमस टूरिस्ट सेंटर भी है. इट वॉज फॉर्म्ड by combining 4 French colonies in 1962. So ये जगह 4 फ्रेंच कॉलोनीज को कंबाइन करके बनाया गया था. कब? 1962 में. पौंडीचेरी रीनेम पुडुचेरी. सो पहले इसका नाम पौंडीचेरी था और अब पुडुचेरी है. कराईकल, यनम एंड माहे. पौंडीचेरी इज द कैपिटल ऑफ दिस टेरिटरी. सो इस टेरिटरी की जो कैपिटल सिटी है वो है पुडुचेरी. पुडुचेरी इज ऑन द कोरोमंडल कोस्ट एंड हैज कैनल ड्राइविंग द सिटी. तो यहाँ पे कैनल्स हैं बहुत ज़्यादा. एंड द रिवर कावेरी ड्रेन्स द कराईकल रीजन. जो कावेरी रिवर है वो कहाँ आती है? कराईकल रीजन में. द माही रिवर वाटर द माही रीजन में. एंड द यनम is on the bank of a branch of the Godavari river. Together they make the region suitable for growing crops. ये सारी ही रिवर्स मिलकर सुटेबल एरिया बनाती हैं, वहाँ की सॉइल को फर्टिल करती हैं फॉर क्रॉप्स के लिए. राइस, शुगर केन, ग्राउंड नट्स एंड माइलेट्स आर ग्रोन. और यहाँ पर ये जो मेन जो क्रॉप्स है यहाँ की ये हैं तीनों, चारों, राइस, शुगर केन, ग्राउंड नट्स एंड माइलेट्स. एंड अब लास्ट हमने यहाँ पे पिक्चर में देखा नहीं यहाँ पर. सो हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ द जियान बैलेंसिंग रॉक. इट इज़ ऑल्सो नोन एज कृष्णाज बटर बॉल. जैसे इस रॉक को, क्योंकि देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये गिरता नहीं है, इस तरीके से यहाँ बैलेंस हुआ है ये रॉक. इसको जियान बैलेंसिंग रॉक बोलते हैं.
एंड इट इज़ अ टूरिस्ट अट्रैक्शन जो जो कि है मामलापुरम में, विच इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स रॉक टेम्पल्स, जहाँ पे और भी रॉक टेम्पल्स के लिए ये जगह फेमस है। और यहाँ आपको बुक में शो की हुई है पिक्चर सनराइज एट त्रिवेणी संगम, जहाँ पर तीन ओशंस का पानी आपस में मिलता है, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी का, एट कन्याकुमारी। ये कन्याकुमारी में है। एंड हियर इज अ पिक्चर ऑफ द गोल्डन डोम ऑफ Maitri Mandir, Temple of the Mother at Auroville, Pondicherry. And Pondicherry, sorry. Puducherry is a popular tourist spot for its sandy beaches, old French settlements, churches, and temples, as well as the Aurobindo Ashram and Maitri Mandir. So यहाँ पे ये कुछ famous tourist spots हैं. And next one is Andaman and Nicobar Island. This union territory is made up of two archipelagos in the Indian Ocean. The Nicobar Island lies south of the Andaman. Port Blair in the Andaman Island is the capital of this territory. So ये जो यूनियन टेरिटरी है वो टू आर्किपेलागोस से बनी है विच मीन्स आइसलैंड्स, एंड निकोबार जो है वो अंडमान के साउथ में है, और पोर्ट ब्लेयर अंडमान आइसलैंड की कैपिटल है। बीइंग एन आइसलैंड रीजन देयर आर नो फ्लोरिंग रिवर्स। सो यहाँ पे ये आइसलैंड है, इस वजह से यहाँ कोई भी फ्लोविंग रिवर नहीं है, नदी यहाँ बहती हुई नदी नहीं मिलती है। बट निकोबार हैज़ सम स्मॉल स्ट्रीम्स इन द स्लाइटली हायर रीजन्स दैट प्रोवाइड फ्रेश वाटर। लेकिन यहाँ निकोबार में कुछ स्ट्रीम्स पाए जाते हैं हायर लेवल पे, जहाँ से लोगों को फ्रेश वाटर प्रोवाइड होता है। द फ्रीक्वेंट रेन्स हेल्प डेंस फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव स्वैम्स टू ग्रो। और यहाँ पे मेन जो वेजिटेशन है वो रेन पे ही डिपेंड है। एंड हियर इज द पिक्चर ऑफ द cellar jail in Port Blair has several hundred small cells in which the British imprisoned people during the freedom struggle. It is now a national memorial. And next, did you know India's only active volcano in the Andaman Island in Barren Island? So जो इंडिया का एक वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो, वो अंडमान में है। द वोल्केनो इरप्टेड वेरी स्ट्रांगली इन 1991 में, ये बहुत ही स्ट्रांगली एक्टिव था। आफ्टर बीइंग dormant for almost 200 years, the hot lava destroy the forest and animal on the land and in water. So उस टाइम पर वोल्केनो के लावा की वजह से वहाँ के फॉरेस्ट और एनिमल्स को बहुत हार्म हुआ था। एंड सिंस दैन इट erupts every 2 to 3 years. The last are recently as January 2017. और हर 2 से 3 साल बाद ये फिर से एक्टिव होता है, और अभी लास्ट जनवरी में हुआ था 2017 में। Now crops like rice, coconut, cashew, rubber and fruits are also grown mainly by the local tribal people who live in the smaller island. Fishing and furniture making are the other occupations. So जो यहाँ के ट्राइबल पीपल्स हैं वो यहाँ पे ये मेन क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, एंड फिशिंग एंड फर्नीचर मेकिंग भी यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। पोर्ट ब्लेयर हैज़ पीपल फ्रॉम अदर सिटी हु वर्क देयर, एंड मैनी आइसलैंड्स आर विजिटेड ओनली बाय टूरिस्ट. हैवलॉक आइसलैंड इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, यहाँ का फेमस जो टूरिस्ट प्लेस है। Next is Lakshadweep Island. Another group of islands that is also a union territory lies in the Arabian Sea. It is called the Lakshadweep Islands. The name means 1 lakh island, 1 lakh islands. इस नेम का मीनिंग है लक्षद्वीप आइलैंड में 1 lakh islands, but there are about 36 coral islands. Kavaratti is the capital city located on an island of the same name, and most of the people are settlers
who moved from the western coast of India many centuries ago. So mainly यहाँ पे वो लोग ही रहते हैं जो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट से आकर यहाँ पर काफ़ी टाइम पहले रहने लग गए थे, वो ही सेटलर्स यहाँ पर रहते हैं अभी. कोकोनट पाम्स, casuarina and tamarind are some trees that grow on the island, and people also grow wild almonds, jackfruit, bananas, and drumsticks. And making coconut products and fishing are the major occupation, as also is tourism. The island are an attraction for their clear water, scuba diving, and the vast variety of underwater life. सो इस आइसलैंड पे जो कोकोनट प्रोडक्ट्स हैं एंड फिशिंग मेन ऑक्यूपेशन है, कोकोनट प्रोडक्ट्स बनाना और फिशिंग करना, और टूरिज़्म तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे. एंड आइसलैंड आर एन अट्रैक्शन फॉर द क्लियर वाटर. मेन यहाँ पे लोग यहाँ का जो क्लियर वाटर है, पानी क्योंकि मेन है यहाँ का, तो वो देखने आते हैं, स्कूबा डाइविंग करने आते हैं, और यहाँ पे अलग अलग तरीके की जो अंडर वाटर लाइफ है वो एक्सप्लोर करने आते हैं. यहाँ पे मेनली आप देखिए, आपको पिक्चर भी दे रखी है, स्कूबा डाइविंग. People wear special equipment and dive into the sea to see the beautiful underwater life in the clear water. Notice the different colored corals. देखिए यहाँ पे आपको underwater life दे रखी है, किस तरीके से corals हैं different colors के. So basically ये ज़्यादा attraction है इन islands का, mainly यही देखने लोग यहाँ आते हैं. So चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया. इसको आप अच्छे से घर पे रिवाइज़ करिएगा और जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको लर्न करिएगा. ओके, थैंक यू.